अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों के लिए इम्तियाज़ अक्टूबर अपडेट्स लेकर आ गई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस बार भी सबसे पहले मैं ऊपर वाले सेक्शन में जा रही हूँ, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है। उसके बाद फिर मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाऊँगी और इसी तरह अब मैं हर महीने करने वाली हूँ क्योंकि इजी हो जाता है काफ़ी। यहाँ से मैंने फेस वॉश लिया है स्किन वाइट का फॉर नॉर्मल स्किन, और मुझे और भी बहुत सारी क्रीम्स वगैरह लेनी थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, तो बस मैंने यही एक चीज़ परचेज़ की और उसके बाद मैं नीचे चली गई हूँ। नीचे मैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में जा रही हूँ, जो मिडल वाला सेक्शन है वहाँ पर फ्रोजन आइटम्स मिलते हैं, तो मैंने अभी वहाँ पर नहीं जाना है, तो इसलिए मैं ग्राउंड फ्लोर पर आई हूँ। और यहाँ सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्रशेस, और 1-2 मंथ से आपको पता ही है कि मैं यही वाले ब्रशेस ले रही हूँ गो रे के। उसके बाद मैंने टक्स के 2 टिश्यूज लिए हैं। एक तो हैंड टॉवल्स हैं, ये थोड़े से थिक होते हैं, और ये है दावत पैक, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है, तो इसलिए मैं दोनों ही ले लेती हूँ। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मैकले लंदन का स्मूथ एंड स्ट्रेट शैम्पू। ये मैं ऑलमोस्ट 4 मंथ से लेकर आ रही हूँ और इसके रिजल्ट जो है वो बहुत कमाल के हैं। पता नहीं कौन लोग हैं वो जिनको ये पसंद नहीं आता, शायद उसको इस्तेमाल सही से नहीं करते या अपने हेयर के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इसके रिजल्ट बहुत बेस्ट हैं। उसके बाद जी मैं ढूंढ रही थी लिव इन कंडीशनर्स, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड में, जो कि मुझे नहीं मिला। और वहां पर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे पैंटीन और लॉरियल रिकमेंड किया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि वो पाकिस्तानी तो है नहीं। मैंने उनसे कहा भी कि बायकॉट चल रहा है, इस वजह से मुझे वो नहीं लेना है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान की ही है, आप ले सकती है। फिर मैंने सोचा इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर जब मैं आगे गई हूँ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का पूछने के लिए, और मैंने कहा भले उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट मिल जाए, तो फिर मुझे किसी ने सईद गनी के बारे में बताया कि इनका हेयर ग्रोथ क्रीम है, उसको भी आप एज अ लीव इन कंडीशनर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फिर मैंने इसको ये ले लिया है। जो सीजन आजकल आ रहा है उसमें हेयर फॉल का बहुत इशू हो रहा है ऑलमोस्ट हर किसी को, तो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आपको वो वीडियो नहीं मिल पाएगी। पाकिस्तानी ब्रांड के और भी सर्फ्स लेना चाह रही थी मैं, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं मिले, तो फिर मुझे दोबारा इस बार इम्तियाज का डिटर्जेंट पाउडर ही लेना पड़ा है। वैसे तो अम्मी को पसंद आया है, लेकिन मुझे इसमें ना थोड़े से डाउट्स थे, जो मैं आप लोगों के साथ ना डिटेल वीडियो में फिर कभी शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने सईद गनी का एक और प्रोडक्ट लिया है, वो है ये नीम सोप, जो कि ऑलमोस्ट हर महीने आ रहा है, और अभी जो मौसम चल रहा है ना नमी वाला, उसके लिए तो ये बेस्ट सोप है। उसके बाद मैंने कोबरा के कॉइल्स लिए हैं, 2 अलग अलग फ्रेग्रेंसेज में, एक है बखूर और एक है लेवेंडर, जो कि हर महीने ऑलमोस्ट आ ही रहा है, क्योंकि कराची में आपको पता ही है कि मच्छरों की पूरी आर्मी आ चुकी है हमें खत्म करने के लिए। और यहाँ देखेंगे कितनी तेजी से ये सब खत्म भी हो गया है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि कराची में कितनी जरूरत है इस चीज की। उसके बाद मैंने यहाँ पर एयर फ्रेशनर लिया है, लेकिन ये मैंने ना रूम के लिए नहीं लिया है, मतलब घर के यूज के लिए नहीं है, ये कार के यूज के लिए लिया है। आप लोग भी अपनी कार के लिए इसको ले सकते हैं, ये बजट पर भारी भी नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू जो दूसरे कार के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं स्प्रेज। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर क्रोन नॉयर का ऐश, और ये मेंस बॉडी स्प्रे है फॉर रेगुलर यूज। उसके बाद एक पूरा पैक मैंने लिया है यहाँ पर माचिस का, और ये मैंने हॉकी के लिए है, यही बेस्ट होती हैं, बड़ी बड़ी वाली तो बिल्कुल बेकार होती हैं। उसके बाद जी मैं ड्राई फ्रूट के सेक्शन में पहुंच गई, जहां से मैंने एक मिक्स ड्राई फ्रूट का पैक लिया है पूनम का, जो कि इम्तियाज की अपनी ब्रांड है, और कुछ चने लिए हैं, भुने हुए होते हैं ये, मतलब आप इसको बस खोलें और खाना शुरू कर दें। ये अम्मी के लिए लेती हूँ क्योंकि शुगर वालों के लिए काफी अच्छा होता है इसको खाना। दूसरी एक नई अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आप ये देखिए, डिफरेंट किस्म के सीड्स आपको मिल जाएंगे इम्तियाज पर अब पैक की शक्ल में, जो कि रेडी टू ईट हैं। और वैसे ही आप लोगों ने काफी जगहों पर देखा होगा सीड साइकिलिंग शुरू की हुई है लोगों ने, जिससे वो अपनी डिफरेंट डिजीजेस को क्योर कर रहे हैं। तो इम्तियाज कैसे पीछे रह सकता था, उसने भी अपने सीड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं मार्केट में, जो कि सितंबर में ही आए हैं। इन सारे सीड्स में से मैंने फ्लैक्स सीड्स को लिया है अपने लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से जैसे कि कहा कि मैं आपको हेयर केयर की रेमेडीज, रूटीन, जो कुछ भी है बालों के फायदे के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए थे, इसलिए मैं इसको ले आई हूँ। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर स्पगोल, क्योंकि बहुत सारी खाने पीने की चीजों में हमें फाइबर को नहीं भूलना चाहिए, हमें फाइबर की बहुत जरूरत पड़ती रहती है, इसीलिए। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मेथी दाना, और ये भी बालों के लिए ही है, किसी और पर्पज के लिए मैंने इसको नहीं लिया है।
है। उसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें से मैंने लिया है पूनम का हल्दी पाउडर और पूनम का जीरा पाउडर। वैसे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है मसालों की, क्योंकि इनके मसालों में माशाल्लाह इतनी बरकत होती है कि काफी लॉन्ग टर्म चल जाते हैं। उसके बाद मैंने लिया है पूनम का व्हाइट पेपर पाउडर। उसके बाद जी मैंने लिया है यहाँ पर पूनम का बेसन और पूनम का ही कॉर्नफ्लावर पाउडर लिया है। ये पूनम के ही फ्रेश और अच्छे होते हैं, इसलिए हम किसी और ब्रांड पर मूव नहीं करते। उसके बाद मैंने मैदा लिया है यहाँ पर पूनम का। इस बार मैं खुद नहीं गई थी लेने के लिए, मम्मा चेक करके लेकर आई थी, तो घर पे हमें पता चला कि इसमें एक छोटा सा होल भी था। तो मैं आप लोगों से बार बार वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज प्रॉपरली चेक करके लिया कीजिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर आयोडाइज्ड सॉल्ट शान का। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर बेक पार्लर का जलफरेजी मैक्रोनी का एक पैक, इसके अंदर मसाला होता है। उसके बाद मैंने क्रिस्पो का पास्ता लिया है, इसके अंदर मसाला नहीं होता है। और क्रिस्पो ब्रांड का ही मैंने स्पेगेटी भी लिया है और इसके अंदर भी मसाला नहीं होता है। और एक मसाले वाली मैंने ली है स्पेगेटीज, जो कि फईता फ्लेवर है और ये बेक पार्लर का है। उसके बाद मैंने लिया है रोज मोर का कोकोआ पाउडर, और यही पाउडर मैं अपनी बेकिंग्स वगैरह की जो चीजें बनाती है मेरी छोटी बहन, तो वो यही पाउडर यूज करती है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लजानिया शीट्स ली हैं कॉल्सन की, और सेम इसी ब्रांड की इन्होंने नूडल्स निकाली हैं नूडल डूडल के नाम से। तो मैंने इसको भी टेस्ट करने के लिए लेकर आई थी, लेकिन इसका मसाला बहुत ही फीका है। तो ये बच्चे तो खा सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए कुछ इतना खास नहीं है। उसके बाद इम्तियाज के कोरियन रामन भी आए हैं बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में। हमेशा सोचती हूँ कि अब ट्राई करने के लिए ले लूँ, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग बन ही नहीं पाती कि मैं इसको ट्राई करने के लिए ले लूँ। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को पता ही है कि मैं बिस्कॉनी के डाइजेस्टिव लेकर आती हूँ हाई फाइबर बिस्किट्स, लेकिन हमेशा चॉकलेट फ्लेवर में लेकर आती हूँ। तो मेरा इस बार दिल था कि यार हनी ट्राई कर लेते हैं, तो इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर लिया है। उसके बाद जी मैंने लिया है पीक फ्रेंड्स का चॉकोलिशियस का एक बॉक्स, इसके अंदर 16 स्नैक पैक्स होते हैं। उसके बाद मैंने बिस्कॉनी के बटर कुकीज लिए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। बस इसका एक ही नुकसान है कि ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। उसके बाद मैंने एक और बिस्किट लिया है, ये भी पीक फ्रेंड्स का है, ग्लूको। उसके बाद मैंने पीक फ्रेंड्स का एक और बिस्किट लिया है। हमेशा मैं पीनट पिक लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार मम्मा के कहने पे पिस्ता पिक लेकर आई हूँ। इसका भी टेस्ट अच्छा होता है। मैं ना काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाह रही थी ग़िज़ा का आटा, और वैसे तो मैं अशरफी या आपने देखा है इम्तियाज़ का पूनम वाला ही लेकर आ रही होती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ग़िज़ा का चक्की आटा ट्राई करते हैं, और ये वाकई में काफ़ी बेहतरीन आटा था। तो इसके आगे पीछे की जो भी डिटेल्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पर पूनम की शुगर, जो कि 1 kg का पैक है। उसके बाद मैंने इम्तियाज़ के पोटैटो क्रिस्प लिए हैं, ये बहुत ही परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है प्रिंगल्स का। 2 फ्लेवर्स में मैंने इसको लिया है, और दोनों के दोनों फ्लेवर्स मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं। उसके बाद जी मैंने लिया है यहाँ पर नेशनल का चिली गार्लिक सॉस, जो कि हर मंथ ही आ रहा होता है। काफी टाइम से मैं मेयोनीज नहीं ले रही थी, पर इस बार मैंने इसको लिया है यंग्स की, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बनानी है। लेकिन इस बार मैंने प्लेन मेयोनीज ही नहीं ली है, बल्कि ऑलिव ऑयल की मेयोनीज ली है, जो कि यंग्स की ही है। उसके बाद जी मेरी नजर पड़ी यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड के टोर्टियाज पर, और आपको पता ही है कि आजकल कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और कितनी मजे मजे की चीजें भी बनती हैं। तो ब्रांड्स ने इसको लॉन्च भी किया है। यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और मैंने जी लिया है यहाँ पर डॉन का टोर्टिया, और इसका हमने बहुत ही मजेदार किस्म का जो है वो रैप बनाया था। तो आप लोगों को भी अगर नहीं पता है कोई जगह जहाँ से ये मिल रहे हैं, तो आप इम्तियाज से परचेज कर सकते हैं। पिछली बार मैं फिगारो की सीड्स वाली ऑलिव ले आई थी, लेकिन इस बार मैं स्लाइस्ड लेकर आई हूँ बहुत ध्यान से। उसके बाद मैंने लिया है हरमैन का तलबीना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इसको खाना सुन्नत भी है। जिन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा होता है, उन्हें ये स्पेशली खाना चाहिए। मेरी छोटी बहन इसको ट्राई करने वाली है। अगर इसके साथ एक्सपीरियंस इंशाल्लाह अच्छा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मिल्क, और मिल्क मैंने लिया है नूरपुर का। उसके बाद जी मैंने ली है टपाल की टी, और ये टी वही लोग पसंद करते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग चाय पीने की आदत होती है, ऐसा मेरी फैमिली कहती है, क्योंकि भाई मेरा तो चाय से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद मैंने 2 किस्म के शरबत लिए यहाँ पर, एक तो ये क्विज है आइसक्रीम सिरप, और दूसरा है रूह अफ़ज़ा। और ये भी भाई कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि फिर सर्दियाँ आने वाली हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ग्राउंड फ्लोर जाकर चीजें ले रही हूँ, तो वहाँ से मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर फ्रोजन आइटम की तरफ। ऊपर जाने के बाद सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर ब्लू बैंड का मार्जरीन। उसके बाद मैंने लिया है नूरपुर का सॉल्टेड बटर, और एक और बटर लिया है मैंने न्यू टाउन का, जो कि मैं खाने पकाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है वेनिला आइसक्रीम इग्लू की, जो कि डाइट आइसक्रीम है। फिर मैंने लिया है यहाँ पर डेरी लाइफ का पिज्जा चीज,
मैं हर मंथ ना कोई एक एक ब्लॉक चीज़ का लेकर आ जाती हूँ और फिर किसी मंथ ना इसको इस्तेमाल करती हूँ सबको एक साथ। उसके बाद मुझे इम्तियाज़ की यहाँ पर 3 डिफरेंट टेस्ट में आइस्ड कॉफ़ी नज़र आई, तो मैंने आइस्ड कॉफ़ी में मोका को ट्राई किया था जो कि अच्छा फ्लेवर था। उसके बाद मैंने यहाँ पर सोब्रोसो के क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स लिए हैं, क्योंकि टोर्टिया भी लिया था तो मैंने कहा कि रैप बनाने में काम आएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश भी होते हैं, तो मैं सोब्रोसो के ही फ्रोज़न आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लेना एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। उसके बाद जी आज तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा नंबर ही नहीं आने वाला है और यहीं पर रात गुजर जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर किसी तरह आ गया और यहाँ पर काउंटर क्लोज्ड है। इसका ये मतलब नहीं कि काउंटर बंद हो चुका है, वो बस यहाँ से हटाना भूल गए और बस हमें किसी तरह यहाँ पे जगह मिल गई तो हमने जल्दी से यहाँ पर बिल करवाया। एक बार फिर से इम्तियाज़ ने इस तरह के वूवन बैग्स स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस बार हमें वही रिसीव हुए हैं। इनके चार्जेस लगे हैं 10 रुपीज़ पर बैग। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट मंथ इम्तियाज़ राशन हॉल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।